दोस्तों, स्टॉक मार्केट ही दुनिया का ऐसा एक प्रोफेशन है जहाँ पे लोगों को लगता है कि यहाँ पे विदाउट नॉलेज और किसी एजुकेशन का, बिना एजुकेशन का यहाँ पे इजीली पैसा कमाया जा सकता है। वो क्या करते हैं कि विदाउट नॉलेज पहले स्टॉक मार्केट में आते हैं और अपना पूरा पैसा लूज कर देते हैं और उसके बाद में सीखना, नॉलेज लेना चालू कर देते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद में उनका जो हार्ड एंड मनी है, उनके पास पैसा नहीं रहता है, उसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले तो आपको पैसा लूज नहीं करना है। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टॉक मार्केट में शुरुआती दिनों में तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका जो हार्ड एंड मनी है उसको बचाना, ताकि वो अगर पैसा प्रिजर्व रहेगा तो आप इस गेम में बने रहेंगे। शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगता था, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बहुत बार मैंने भी मेरा अकाउंट जो है तो वो खाली कर दिया था। उसके बाद में मैंने रियलाइज किया कि ये गेम ऐसे नहीं है, इसमें आपको नॉलेज और एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने भी क्या करना है, आप विदाउट नॉलेज यहाँ पे आप पैसा नहीं कमा सकते, ये 100% मेरी गारंटी है। तो स्टॉक मार्केट कोई ऐसा एक ये नहीं है कि आप यहाँ पे एक वीडियो या तो एक सीरीज देखेंगे और आप यहाँ पे पैसा कमाना शुरू कर देंगे। ये एक कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है, आपको कंटिन्यूसली लर्न करना पड़ेगा, उसके बाद में ही यहाँ पे आप पैसा कमा सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको कैसे ट्रेडिंग प्लान करना है, यानी कि आपने जब भी आप ट्रेड करते हैं तो उसको कैसे प्लान करना है, उसको कैसे मास्टरी करनी है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी आपको ये वीडियो बोरिंग लगेगा, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस आपको जब ज़्यादा आप पैसा कंसिस्टेंटली लूज कर रहे होंगे तब आपको इसकी जो अहमियत है वो पता चलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना, तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं और आपको कहाँ पे अवॉइड करना है। सो लेट्स बिगिन। तो गाइज, आपकी जो डेली की रिस्क लिमिट है वो आपको सबसे पहले डिफाइन करनी पड़ेगी कि आप एक दिन में कितना लूज करेंगे। उसी हिसाब से आपने ट्रेड कितने लेना है एक दिन में, वो भी आप ने डिफाइन करना है। हाई प्रोबेबिलिटी एक या दो ट्रेड भी मंथ आफ्टर मंथ आपका कैपिटल डबल करते जाएंगे, इसके ऊपर आपने ध्यान देना है। अदरवाइज आप ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पे पैसा कमाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाई प्रोबेबिलिटी एक या दो सेटअप भी आपको मंथ आफ्टर मंथ आपका कैपिटल डबल करते जाएंगे। उसके बाद में आपने डिफाइन करना है कि आप अगर लूज करने वाले थे 1000 तो उसका आप रिवार्ड कितना लेने वाले थे। कम से कम आपने 1:2 का रिवार्ड आपने लेना ही लेना है। उसके नीचे अगर जाएंगे तो आप लूज करते जाएंगे पैसा। आपने कम से कम 1:2 का रिस्क रिवार्ड आपने फॉलो करना है, यानी कि जब भी आप पैसा लूज करेंगे एक ट्रेड पे तो वो टोटल कैपिटल के 1% होना चाहिए, और जब भी आप प्रॉफिट लेते हैं तो डबल होना चाहिए, यानी कि 1:2 का रिस्क रिवार्ड आपने फॉलो करना ही करना है। अदरवाइज यहाँ पे आप पैसा लूज करते जाएंगे। उसके बाद में आपने ट्रेड में एंट्री करने के पहले ही आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एग्जिट कहाँ पे करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ट्रेड में एंट्री तो कर ली लेकिन आपको एग्जिट कहाँ पे करना है इसके बारे में ही पता नहीं है, तो वहाँ पे भी आप जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो भी आप लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट होता हुआ आप देख लेंगे। तो उसके बाद में आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। अदरवाइज आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है तो यहाँ पे आप पैसा लूज करते जाएंगे। ये भी एक आपके ट्रेडिंग प्लान का ये भी एक हिस्सा है। उसके बाद में आप जितने भी ट्रेड करते हैं, आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसका आपने ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है। तो इससे क्या होगा कि आप जितने भी ट्रेड कर रहे हैं तो उसका आपके पास रिकॉर्ड रहेगा 5 महीने बाद, 6 महीने बाद या तो 1 मंथ के बाद। ये एक आईने की तरह आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, तो उसको आप एनालाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको आपके गुड या तो बैड, वीकनेस या तो स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता चलता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपका एज किस स्ट्रैटेजी में है। ये सब रिकॉर्ड उसमें होता है। ये पूरा ऑटोमेटेड है, ये आपको कुछ भी करना नहीं है। आपको सिर्फ एंट्री और एग्जिट जिस प्राइस पे किया क्वांटिटी वो डाल देना है।
बाकी ये सब अपने आप कैलकुलेट करता है, इसके बारे में आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। तो आपने ट्रेडिंग जर्नल भी मेंटेन करना है। उसके बाद में है, आप अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको भी पता है कि आपको स्टॉक मार्केट में अगर सक्सेसफुल होना है, ट्रेडर बनना है, पैसा कमाना है, तो आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी एक स्ट्रैटेजी या तो सेटअप की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने ट्रेड में एंट्री तभी करना है जब आपका सेटअप या तो आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से सेटअप बनता है। तो यानी कि आपका जो प्रॉफिट है तो वो कम से कम डबल होना चाहिए, और जो रिस्क है तो वो 1% होना चाहिए आपके फेवर में। जब भी ऐसा सेटअप बनता है तभी आपने एंट्री करनी है। तो आपके लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रैटेजी की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस एपिसोड। आप अगर स्टॉक मार्केट को डीप में सीखना चाहते हैं और जो स्ट्रैटेजी है, तो मेरे कोर्स में मैं आपको 12 हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रैटेजी देता हूँ। उसके अलावा मैं आपको डीप में पिवोट पॉइंट, सीपीआर, प्राइस एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, लॉट साइजिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इन सब के बारे में मैं आपको एक्सपर्ट करके छोड़ता हूँ। और जो मेरी हाई प्रोबेबिलिटी 12 स्ट्रैटेजी है वो मैं मेरे जो स्टूडेंट है जो कोर्स लेते हैं मैं उनको ही देता हूँ। अगर आप डीप में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे उसका लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।